हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। आज डेट है 23। ठीक है। तो एक ट्रेड बनने वाली है यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है कि डेली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। ठीक है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके 0.5 से यहाँ पर क्या आया, रिजेक्शन आया है। और मैंने आपको बताया था कल, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ से अगर स्मूथ मूव आ जाता है यहाँ पर, मैंने आपको ये भी बोला था कि जब यहाँ पर ट्रैपिंग करेगा इसका जो लो है उसको ब्रेक करने के बाद, ब्रेक डाउन दिखाने के बाद में, तो यहाँ से क्या आएगा, स्मूथ मूव आएगा। लेकिन यहाँ पर मूव कैसा आना चाहिए था, यहाँ पर मूव आना चाहिए था इस तरह से। अगर इस तरह से ट्रैप करता हुआ अगर कोई मूव आता तो आपको क्या है, स्मूथ सेलिंग यहाँ से देखने को मिलती। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो अब चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ से आएगा तो पहले यहाँ की लिक्विडिटी और फिर जो ये इक्वल हाई है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। तो ठीक है, देखते हैं किस तरह से काम करती है चीज़ें। मार्केट अब ओपन होने ही वाला है, 30 सेकंड और बचे। Flexing what I got, she gon' move it like a dancer. Wondering what's next, knowing I can answer. Right now you just don't like the answer. The check never bounced, think I like my banker. ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। 1 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से हमको एक अगर एंट्री मिलती है तो बहुत ही सही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से, अगर यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने के बाद में अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है यहाँ से, तो भी हमको यहाँ से एक एंट्री मिलेगी। ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है अगर, तो फिर हमको यहीं से इस जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, यहीं से एंट्री मिल सकती है। ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से एंट्री मिल सकती है। क्योंकि ये यहाँ पर एक 1 आवर का एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या कर सकता है, बाय साइड लिक्विडिटी लेकर नीचे आ सकता है, हमको फेयर वैल्यू गैप से एंट्री दे सकता है। देखते जैसे भी होता है, बस हमको ये देखना है कि प्राइस जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप में आए। और इसको हमने 1 मिनट पे रिफाइन किया है। तो ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप भी कर रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, अपसाइड मूव कर सकता है। तो वेट करेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर 1 मिनट पे हमको एंट्री मिलती है तो हम एंट्री बनाएंगे। अगर नहीं तो ये क्या करेगा, मार्केट धीरे 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 स्मूथली क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है। और ये जो ये मूव है, ये क्या हो सकता है, एक ट्रैप मूव हो सकता है। तो मैंने जो आपको एंट्री मॉड्यूल बताया बस वही आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। धीरे धीरे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर आपके जो एंट्री मॉड्यूल है उन पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक देखना है 1 मिनट पे, और आप जाओगे एंट्री बनाओगे, फिर आप बोलोगे मेरा एसएल चला गया। ऐसे नहीं होता। आपको जब आप बार बार चीज़ें करोगे तब आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे उन चीज़ों के लिए। और जब आप बहुत सारे ट्रेड लोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो चीज़ है वो मेरे लिए अच्छे से काम करती है। और यहाँ पर जब मैं एंट्री बनाता हूँ तो मेरे जो एसएल है वो नहीं जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काम करेगी। अब देखते हैं क्या यहाँ से अगर एंट्री मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं से यहाँ से अगर हमको एंट्री दिखाता है तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो चुकी है ग्रेफ। और अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हम एक बार ट्राई करेंगे और उसके बाद में अप साइड के लिए देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो एक छोटी सी ट्रेड बनेगी यहाँ से इस फाइनल टारगेट की तरफ। ठीक है। और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर से हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड ना बन के ये ट्रेड बन जाएगी हमारी। तो इस तरह से चारों तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, हर तरफ से आपको सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं एल्गोज करेगी तो क्या करेगी। ठीक है।
यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है बहुत ही छोटा सा। लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता दिख रहा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है इस रिजेक्शन कैंडल को देखने के बाद में, आपको वेट करना है, इस कैंडल को क्लोजिंग होने देनी है। ये क्या कर सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप से और नीचे आ सकता है, रिजेक्शन दिखा सकता है आपको, ठीक है। तो जब इस तरह के फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, जब एंट्री आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ट्रैप कर सकते हैं आपको। बस वेट करना है, आपको एकदम सही एंट्री देखनी है 2.5-3% के एसएल के साथ में, जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो। और एल्गोज क्या करे उस तरह से हमारे जो एसएल है, ठीक है ना, वो ना ले। तो ये तभी होगा जब आप चीज़ें समझोगे। ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप पर आ चुकी है, अब क्या यहाँ से रिजेक्शन आता है, यहाँ पर किस तरह से प्राइस मूव करता है, या फिर ये यहाँ से रिजेक्शन आकर इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिखाकर फिर यहाँ से आपको फिर से क्या कर सकता है, सेलिंग दिखा सकता है। तो फिर क्या होगा, हमको ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एक ट्रेड मिलेगी। इसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर हम देखें तो अभी तो हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक होगा। देख इस तरह से देखा जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ होता और प्राइस यहीं से ओपन होकर यहाँ से आता, तो इस जो ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अभी इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो हम देखेंगे क्या ये इसे बैलेंस करता है अच्छे से, और अगर करता है तो फिर हम एक अच्छी ट्रेड बनाएंगे। She could do the most, I would never thank her. Got it ready, I'm just waiting on the transfer. Pulling all the way like I'm Prancer. She gon' break my shirt cause she mad at me. It's a tragedy. If I'm not rich, then I'm about to be. Proud with my ass प्रीमियम ने running through your अच्छे से यहाँ से एक एंट्री ली है। प्रीमियम भी हमें देखते रहना ज़रूरी है, लेकिन अभी हम देखेंगे कहाँ पर हमको एक सही एंट्री मिल रही है। अगर सही एंट्री मिल रही है तो हम बिल्कुल एक एंट्री बनाएंगे। इसने पूरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया। बैलेंस प्राइस रेंज भी बोलते हैं इस चीज़ को, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये Why can't we ever bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah. You gotta make a move to me, baby, yeah, yeah, yeah. Nah, you know me, I'm not wasting time. No secrets left to hide. You gotta show me love when you're ready, yeah, yeah, yeah. कभी कभार क्या होता है, प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ एडवांस चीज़ें देखकर फिर एंट्री बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ का ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर यहाँ ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमको यहाँ पर एंट्री दे रहा है, या फिर अगर इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री देता है तो हम एक एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ से एंट्री नहीं देता है तो हम ऊपर से कहीं से एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एसएल है वो बहुत बड़े होते हैं, तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती है। To me, baby, yeah, yeah, yeah. Nah, you know me, I'm not wasting time. No secrets left to hide. You gotta show me love when you're ready, yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Say, you know me, I got no time to waste. Type of energy that can't be replaced, no debate. एक एडवांस ब्लॉक है, यहाँ से एंट्री, और यहाँ पर हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप पर और इस फेयर वैल्यू गैप पर। थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है, लेकिन आपको शुरुआती दौर में इतनी बड़ी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे इस तरह के सिचुएशन में काम करने की आदत है, मैं बहुत सारे ट्रेड इस तरह के बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह से क्या चीज़ें होगी, और मेरे जो एसएल होते हैं वो फिक्स होते हैं। जितने बड़े मैं एसएल लेता हूँ, आप भी अगर सोच के उतने ही बड़े एसएल लोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो चीज़ें बेहतर अपने लिए बनाना ज़रूरी है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, आप बार बार देखते जाओगे, तब क्या होगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि कहाँ से किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप पर आकर आपको एक और एंट्री देता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइस क्या कर सकता है, यहीं से पहले यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के बाद फिर से आकर आपको क्या एक एंट्री दे सकता है। तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा, हमारा एक पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो इक्वल हाइज है वो
और हमको अगर यही से अगर एंट्री देता है तो बहुत बढ़िया बात है। Now do you need some of that noodle? Just tell me that you're coming through. Why can't we ever Why can't we ever bounce on the rhythm, bounce on the rhythm? अगर नहीं तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करेगा और यहाँ से आपको एक मूव आएगा। तो इसमें ये रिस्क रहता है कि अगर आपने यहाँ इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर अगर एंट्री बनाई है, ठीक है, और प्राइस आपको यहाँ से ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर अगर एंट्री नहीं दे रहा है तो दिक्कतें आती है, स्मूथली नीचे आ सकता है और प्राइस इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है तो हम कहीं ना कहीं देखो ये यहीं से रिजेक्शन बार बार ले रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर इस फेयर वैल्यू गैप पर अगर आ जाए एक बार तो हमको बहुत ही अच्छा एक एंट्री ऐड और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती है। You gotta show me love when you're ready, love when you're ready, yeah, yeah, yeah. Why can't we ever bounce on the rhythm, bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah. You gotta make a move to me, baby, move to me, baby, yeah, yeah, yeah. No, you know me, I'm not wasting time. ये इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री आपको दे रहा है इस फेयर वैल्यू गैप बनने। तो मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, एक या दो से ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तब आपको किस तरह से एंट्री बनानी है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में बता रखी है। यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप को फिल नहीं किया है। मार्केट बहुत बार क्या है आपको ट्रैप भी करता है, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना स्टॉप लॉस है वो तैयार रखें माइंड में कि हाँ मुझे इतना अगर स्टॉप लॉस होता है तो मुझे यहाँ तक अपना क्या है ऐसा। ये सबसे अच्छी बात होती है इस चीज़ की, जब आप एल्गोस की तरफ होते हैं, ठीक है, जब आप एल्गोस की तरफ होते हैं तब आपके जो प्रीमियम बिहेवियर है वो बहुत ही आपके फेवर में काम करते हैं, ना कि यहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा जबकि यहाँ पर अगर रिजेक्शन आ भी रहा है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू का लेने आता भी है तो भी हमारा जो एसएल है वो इस तरह से नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एकदम स्मूथ एक मूव आता है, एक कैंडल बनती है और आपके एसएल जो है वो चले जाते हैं। इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आपके बायस जो है वो क्लियर है कहीं ना कहीं। ये बार बार अगर आपको एंट्री देने आ रहा है तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। देखो हमारा जो एक्चुअल एसएल है वो इस एफवीजी का 50% होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और क्रिएट किया और हमारे पास में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये 50%। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हमारा जो एसएल है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये 50% के जोन के नीचे। लेकिन कभी कभार क्या करता है प्राइस स्पॉट पे तो हमारे जो एसएल है वो नहीं काटता, लेकिन प्रीमियम में हमारे एसएल जरूर काट देता है। इस चीज़ से बचने का तरीका यही है कि जहाँ पर आपका एक्चुअल एसएल बनता है स्पॉट चार्ट पर, ठीक है, वही उसी कैंडल पे, जैसे मैंने बताया कि आपका जो एसएल है वो इस फेयर वैल्यू गैप, सबसे सेफ एसएल क्या हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ का लो। लेकिन यहाँ से हमारा जो रिस्क है वो बहुत बड़ा होता है, तो उससे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर भी है जहाँ से ये यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, मतलब यहाँ पर एक लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए और है जो हमारे एसएल को बचा के रखता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना रिस्क ना लेकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के जो फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% पर अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाए रिस्क कम हो जाए। अगर प्राइस अगर आएगा तो पहले इस लाइन ऑफ डिफेंस से, इस फेयर वैल्यू गैप से एक रिजेक्शन देगा, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता है तो इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन देगा। अगर यहाँ से नहीं जाता है तो आपका एसएल जो है वो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका एसएल नहीं जाएगा। तो हम भी वही कर रहे हैं, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% से थोड़ा सा नीचे हम क्या कर रहे हैं, अपना एसएल ट्रेल कर रहे हैं। और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एंट्री दे रहा है, बार बार आकर ऑर्डर फिल कर रहा है अपने, क्योंकि उसको ऊपर जाना है अगर, तो वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, बार बार एंट्री फिल करेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर रिटेलर चाह रहे हैं तो वो रिटेलर कहाँ बाय करेंगे, वो करेंगे इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पर बाय, ठीक है। कुछ लोग इस मूव को देख के एंट्री बना लेते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि हाँ बहुत अच्छा मूव दिख रहा है तो ऊपर जा सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एंट्री बना लेते हैं। लेकिन जब आप भी एंट्री बनाते हो तो आपका जो रिस्क है वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। आपके टारगेट क्या है, मेरा जो फाइनल टारगेट है वो ये इक्वल हाई है, ये इक्वल हाई लेना चाहिए,
और यहाँ से इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो हमारा जो एक्चुअल एसएल है वो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर कहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे हम रिस्क को कम करते हैं। अगर हमारा एसएल यहाँ से चला जाता है, मान के चलो, ठीक है, अगर हमारा एसएल यहाँ से चला जाता है तो क्या करेंगे हम, फिर से एक एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही ट्रेड के अंदर बहुत ही बड़े जो एसएल है वो नहीं ले सकते, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। You know me, I'm not wasting time. No secrets that to hide. You gotta show me love when you're ready, yeah. यहाँ पर इसने एक फेयर वैल्यू गैप और क्रिएट किया, ये इस फेयर वैल्यू गैप से भी जा सकता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो उस तरह से मूव ना करे जिस तरह से हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में इसी तरह की सिचुएशन में काम करना होता है हमें। इसके अलावा हमारे पास में और कोई सिचुएशन नहीं होती है। अगर यहाँ से अगर मूव आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस फेयर वैल्यू गैप से हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप से जा सकता है। तो कभी कभार आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करता है, ऐसी चीज़ें करता है कि आप डर जाए और आप क्या करें, ट्रेड से एग्जिट कर ले या कुछ भी कर ले। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एक एंट्री दिख रही है, रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और है, तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इस रिजेक्शन कैंडल को क्लोज होने देंगे। आपको प्रीमियम में दिख रहा होगा उछाल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर फिर भी अगर आपका एसएल चला जाता है तो आपको क्या करना है, एसएल लेके बाहर आ जाना है, आपको कुछ और सोचना है। इस तरह से काम नहीं कर रही है चीज़ें, तो हमको और कुछ देखना चाहिए, या फिर हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, या फिर हमको और ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करके फिर ट्रेड बनाना चाहिए। तो वो वाली चीज़ है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ढंग का रिजेक्शन आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर हमको क्या करेगा, यहाँ पर एक एसएल लेना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। इसके अलावा आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो वेट करेंगे किस तरह से मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और हो रहा है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और। अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके अगर निकल जाता है तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान होगी, ये बिल्कुल, ठीक है। हमारे लिए क्या होगी, चीज़ें आसान होगी। क्यों आसान होगी, क्योंकि फिर हमको यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं अगर हमको करनी है तो। अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चाहे तो हम क्वांटिटी कुछ ऐड कर सकते हैं, 60 क्वांटिटी, ठीक है। और जो हमारा जो एसएल है वो क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ के जो फेयर वैल्यू गैप है इसने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया है। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था हमारा, ये क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। जब ये ब्रेक हो चुका है तो अगली बार जब मार्केट आता है तो क्या करता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप को और रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एसएल है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेल करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट अगर ये एसएल ले रहा है ना अगर, तो ये वाला भी लेगा। मतलब क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो था, जो पहले फेयर वैल्यू गैप था, अब मिटिगेट हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब ये क्या हो चुकी है, लिक्विडिटी हो चुकी है। अगर प्राइस यहाँ से नहीं जाना चाहता है तो फिर क्या करेगा, हमारा जो एसएल है वो लेगा। तो हमारा जो सेफ एसएल बनता है फिर यहाँ बनता है। अगर यहाँ से एसएल चला जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं जाता है और मूव देता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा एसएल होगा, जो हम रिस्क को कम करेंगे, वो यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें बेहतर बनाने के अपने फेवर में किस तरह से आप लाएंगे वो आपको सोचना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, लॉस करोगे। रिस्क को कम करना भी प्रॉफिट बनाने जितना ही क्या कह सकते हैं, ज़रूरी है। रिस्क को कम करना
अगर आपका पहले रिस्क जो बन रहा था किसी ट्रेड पर 4,000 का बन रहा था, फिर आपने ट्रेल किया और वो 2,000 का बन गया, तो आपने कहीं ना कहीं 2,000 कमाए हैं। आप उस तरह से सोचो, क्योंकि आप तो 4,000 देने के लिए बैठे थे मार्केट में, आपका एसएल 4,000 का था, लेकिन आपने रिस्क कम किया, कुछ प्रॉफिट बुक किया, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ठीक है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है यहाँ से, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होनी चाहिए। तो हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, क्वांटिटी बुक कर लेंगे और अपना जो एसएल है वो ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि आपको कब एसएल ट्रेल करना है और किस तरह से चीज़ें आपके लिए काम करेगी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखो ये यहाँ पर हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट है वो आपको जैसे ही मिलता है तो हम कुछ क्या करेंगे, रिस्क कम करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी अगर बुक करूँ 60, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले रखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम रिस्क को क्या करेंगे और ज़्यादा कम कर पाएंगे। और ये ज़रूरी भी है, आपको पार्ट बुकिंग करना आना चाहिए। अगर आपके फेवर में अगर मूव जा रहा है थोड़ा बहुत भी, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो जो आपका लॉस है, ठीक है ना, वो कम होता है। आप कहीं ना कहीं कम पैसा लूज करते हो। अगर आपके फेवर में मूव जा रहा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपको बुक करनी चाहिए। क्यों, रीज़न, क्योंकि नेक्स्ट अगले ही सेकंड क्या हो वो किसी को नहीं पता। हम क्या करते हैं, एक एल्गोस देखते हैं उसके, जिस तरह से वो काम करती है हम उसको फाइंड करते हैं कि हाँ मार्केट को यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जाना चाहिए। लेकिन मार्केट के पास में हमेशा प्लान भी होता है, वो ट्रैप करने के लिए हमेशा उसके पास में बहुत सारे सेट ऑफ एल्गोस होते हैं, जिससे वो क्या करती है, मार्केट में रिटेलर को ट्रैप करती है। अगर फंड के हिसाब से देखें तो हमारे पास में भी क्या है, पैसा तो कम ही है। देखा जाए तो हम फाइनेंशियली अगर देखें किसी चीज़ को तो हम रिटेलर ही है, लेकिन हमारे जो माइंड सेट है हम उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इंस्टीट्यूशन के साथ में हो सके और एल्गोज के साथ में हो सके। यहाँ पर 0.5 से एक रिजेक्शन आपको दिखा, इस रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से अगर देखा जाए तो ये देखो, अगर यहाँ के ऊपर अब कैंडल क्लोजिंग करेगी तो स्मूथली आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा मूव। हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमारा एसएल लेगा या नहीं लेगा, देखो जिस तरह से रिजेक्शन आता है ना कैंडल के अंदर, जैसे यहाँ 0.5 से रिजेक्शन आया, अब इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर एक क्लोजिंग कर दी। अब क्या कर सकती है कैंडल, इसका इस कैंडल का लो लेकर फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास में एक एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू गैप अभी पड़ा है, उस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो चीज़ें जब आप समझते हो ना, तब क्या होता है, आप कहीं ना कहीं पैसा बनाते हो। अगर आप चीज़ें नहीं समझते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो हमको कहाँ से कहाँ तक वेट करना है, फिलहाल हमारा जो एसएल है वो यही रहेगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एसएल ले लिया जाता है, इस फेयर वैल्यू गैप पर आपने ट्रेल किया है या यहाँ पर अगर आपने ट्रेल किया, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप हमने 50% तक लाया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब इस तरह के मूव आते हैं, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रखा है, रीज़न ये है, अगर एक्चुअल में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे तो वो यहाँ होगा, ना कि यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। 1 मिनट पर देख रहे हैं, ये जो स्मूथ यहाँ से मूव आया और फिर यहाँ से अगर प्राइस इस वाले हाई को अगर ब्रेक करेगा ना, तब जाकर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, तब इस जो ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से हमारा रिस्क कम किया, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुक किया ताकि हम कुछ ना कुछ पैसा बनाएं, या फिर जो हमारा लॉस जो पहले 5 से 6 हज़ार रुपये का था वो 2 से 3 हज़ार के अंदर सिमट के रह जाए, तो वहाँ पर भी हम कुछ कमा रहे हैं। आप समझो, आप कुछ लॉट ऐड करते हो या आप बड़ी क्वांटिटी लेते हो, फिर वहाँ पर अगर आपका रिस्क बढ़ा है, फिर आप अगर कुछ प्रॉफिट बुक करके और फिर रिस्क को कम करते हो, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपने, जो मार्केट को पहले ज़्यादा दे रहे थे, पहले ज़्यादा बड़ा एसएल लग रहा था या फिर कुछ ज़्यादा अमाउंट मार्केट आपसे ले रहा था, अगर आप गलत हो जाए तो वहाँ पर उस चीज़ को भी हम अगर कम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग हो रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम छोटे मूव कैप्चर करते हैं तो वहाँ की प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है। आप इस चीज़ को समझो। ठीक है,
तो आपके लिए चीज़ें कैसे बेहतर होगी वो केवल और केवल आप ही डिसाइड कर सकते हो। जब आप इस तरह की चीज़ों में काम करते हो, बार बार चीज़ें आप देखते हो, आकर ट्रेड बनाते हो, समझते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके पास पैसा आता है। लेकिन अगर आपको कोई मतलब नहीं है, बस प्राइस पता नहीं यहाँ से वहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, या फिर प्राइस एक्शन देख कर आप कर रहे हो ट्रेड, तो फिर वहाँ पर आप नहीं बना सकते ना पैसे, क्योंकि आपको लॉजिक नहीं पता उसके पीछे क्या रीज़न है, प्राइस क्यों मूव कर रहा है वो नहीं पता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी 1 आवर पर। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर आपको इस तरह की अगर लिक्विडिटी अगर क्रिएट होती हुई दिख रही है, कोई लाइन ऑफ डिफेंस नहीं दिखता, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या आएगा, एक मूव आएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चौक हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ से क्या होगा, ये रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, और प्राइस क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है, हमको ट्रैप कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। देखो, ये देखो, तो हमको क्या करना है, चीज़ों को बेहतर होते हुए देखते रहना है, किस किस तरह से मूव आ रहे हैं, कहाँ पर हमको एसएल ट्रेल करने की अगर जगह मिलती है तो हम एसएल ट्रेल भी करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, इसको ब्रेक करता है, तो हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो मिल जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट लेके बाहर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एसएल है वो तो हम और ज़्यादा ट्रेल करके इस फेयर वैल्यू गैप तक नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ से तो प्राइस एक बार वापस एंट्री बनाने आ सकता है, यहाँ से मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया है, तो ये अच्छी बात होती है। हमको हर कैंडल बाय कैंडल अगर आप देखते रहोगे कि अरे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, या यहाँ पर लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट किया है, अभी हमारे फेवर में है ट्रेड, अगर आप देखा जाए तो अभी हमारे फेवर में है। अगर यहाँ पर ये कैंडल बहुत ही बड़ी कैंडल अगर क्लोजिंग आती ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी यहाँ तक अगर कैंडल क्लोजिंग आती, यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता, तो मार्केट क्या कर सकता था, इस फेयर वैल्यू गैप या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, हमारा एसएल लेने के बाद फिर ऊपर जा सकता था। मार्केट किसी भी तरह से ऊपर जा सकता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने ही जो आपको सिखाया है बस उस तरह से ही काम करेगी चीज़ें, नहीं होता ऐसा। बहुत बार चीज़ें हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास में कुछ ना कुछ अ, सोचने समझने के लिए इतना टाइम होता है कि हम चीज़ों को बेहतर होते हुए देख सकें। तो यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ट्रेड में बने रहना, पेशेंस बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने के बाद में अगर ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, अपने टारगेट तक नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अच्छी ट्रेड में जो प्रॉफिट बन रहा था उसे गंवा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम नहीं करना। यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन प्राइस पता नहीं इस फेयर वैल्यू गैप से आकर भी जा सकता है, लेकिन जो प्रीमियम बिहेवियर है जो, वो हमारे लिए बहुत ही सही है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में काम करेगी और कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट देगी। बस आपको क्या करना है, अ, आपको क्या करना है, चीज़ें देखते रहना है और पेशेंस बना के रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक्सप्लेन करना चीज़ों को, मैं इस तरह से नहीं करता हूँ। मुझे शांत बैठ के अपने ट्रेड पर फोकस करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, आप कुछ सीखो समझो। क्या यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, कुछ एंट्री वेंट्री अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो एंट्री देने के लिए। लेकिन अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, रिटेलर कहाँ फंसते हैं, रिटेलर यहाँ फंसते हैं कि वो यहाँ पर बैठे हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे बाय करने के लिए। वो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ का ब्रेकआउट देखेंगे और क्या करेंगे, बाय करेंगे। जैसे ही यहाँ पर वो बाय करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में 1 आवर पर जो है लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है और प्राइस क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन पर बाय करना और सेल करना कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, लॉस भी दे सकता है। तो आपको समझना जरूरी है चीज़ें। देखो, ये रिजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। देखते हैं कि किस तरह से मूव आता है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा ना प्राइस, तो यहाँ पर आपको इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ दिखेगा। ये देखो, इस तरह से, इस तरह से। अब हम यहाँ पर, हमको अगर कुछ पैसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बारी कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, 60, 90। ओके, ओके, ओके,
ठीक है, 90 क्वांटिटी बुक कर ली हमने। हमारा जो एसएल है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट ला रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। रीज़न सिंपल है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में नीचे आ सकता है। अगर नहीं आता है तो हमारे पास में कुछ ट्रेलिंग के लिए पैसा बचा है, हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, और हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो ये होगा। यहाँ का जो फर्स्ट टारगेट था वो क्या हो चुका है, हिट हो चुका है। अब जो ये इक्वल हाइज है, ये इक्वल हाइज आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। तो हमारा ट्रेड होगा वो यही तक होगा, क्योंकि 1 आवर पर सेटअप बन रहा है, 1 आवर पर हमारा ट्रेड। अब मार्केट यहाँ से यहाँ की लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा क्वांटिटी है और आपको इस तरह की चीज़ें समझ आती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी इस तरह की ट्रेड बनाई है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से कुछ और क्वांटिटी अपनी 90% 80-90% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करने के बाद में फिर आप और जो क्वांटिटी बची है उसको ट्रेल करके यहाँ तक ले जा सकते हो, और ये फाइनल टारगेट आपका हो सकता है। लेकिन मैं पहले आपको यही बोलूँगा कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जहाँ पर चीज़ें आसानी से काम कर रही है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बुक करना है। तभी आप जाकर क्या करोगे, अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्वांटिटी और बुक कर लेते हैं 60, ठीक है। चीज़ें अगर आपके पास में करने के लिए है ढंग की, तो आप कहीं ना कहीं पैसा बनाओगे, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर लगा, पर इसको और रेस्पेक्ट करे ना करे, ठीक है। 70,000, ओके। ट्रेलिंग एसएल अगर इतना अच्छा आपको प्रॉफिट हो चुका है तो फिर कोई हर्ज नहीं है ट्रेलिंग एसएल देने में। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इस लो के नीचे आप अपना ट्रेलिंग एसएल रख लो। अगर आपको और सेफ प्ले करना है, आपको लगता है ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो इस वाली जो फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे ही आप अपना एसएल रख लो। अगर प्राइस यहाँ से नहीं जाएगा तो आपका एसएल चला जाएगा। ये कौन सी कैंडल है, 944 की कैंडल है। आप प्रीमियम पे जाओ, ये कौन सी कैंडल है, 944 की कैंडल है, इसके नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अगर फेयर वैल्यू गैप हमारा ट्रेलिंग एसएल चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। हमारा जो पहला जो टारगेट था यहाँ का, ठीक है ना, ये जो पहला जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रैपिंग हो सकती है, फिर से आपको एक एंट्री दे और क्या करे, प्राइस फिर से जाए। अगर ये स्मूथली अगर जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है और हमारे पास में एक लॉट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट और अगर मिलना है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। लेकिन हमने बहुत ही अच्छे पॉइंट कैप्चर किए। हमारी एंट्री यहाँ थी हमारी एंट्री, और यहाँ से हमने 174-75 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, कुछ भी वो नहीं है ख़राब। मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। ट्रेड के अंदर जब मैं म्यूजिक डालता हूँ तो मैं खुद भी अपने वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर आपको सीखना है, आपको आपने बोला तो मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपको सिखाना। आप नहीं आए थे कि मुझे सिखाओ। अगर मैं आपको सिखाने आया हूँ, और अगर आपको जिस भी तरह से सीखना अच्छा लगता है, आपको ट्रेड एनालिसिस या ट्रेड लॉजिक या लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन में कैसे करता हूँ उसके ऊपर कमेंट्री चाहिए, तो फिर मैं करूँगा। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो आपको सिखाना है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस किस फेज़ से गुजरा हूँ, मैंने क्या क्या दिन देखे हैं, मैंने किस तरह से चीज़ें अपने लिए बहुत ख़राब होती हुई देखी है, उसके बाद भी मैं बना रहा हूँ, तब जाकर आज मुझे इस तरह का कॉन्फिडेंस और इस तरह के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को, पता नहीं कौन किस तरह के फेज से गुजर रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को सिखाऊं जो एक्चुअल में ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक सही रास्ता नहीं दिख पा रहा है और सही डायरेक्शन नहीं दिख पा रहा है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या कर रहा है, एक बार रिजेक्शन, लेकिन ये हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस बहुत बार आकर आपका ट्रेलिंग एसएल ले लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड है, 1 आवर की ट्रेड है। यहाँ पर हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या विन रेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, हमारा जो पहला टारगेट हिट हो चुका है उससे अच्छा ही प्रॉफिट हमको दिखाया है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन फिर भी लोगों को वो रहता है कि नहीं, ये बहुत कम है, यहाँ पर चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट आपको कुछ दे रहा है उसका सम्मान करो, नहीं तो फिर क्या होगा आपके साथ में वो आपको पता ही है। यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे और सेव करेंगे। ट्रेलिंग एसएल सिंपल है,
9:45 की कैंडल है, ये 9:45 की कैंडल है, इसके नीचे से जाएगा। लेकिन हमने अब क्या किया है, प्रीमियम हमारे फेवर में काम कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और ले सकते हैं, ऐसे जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है, तो प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन देके इस फेयर वैल्यू गैप से जा सकता है। तो हमारा जो एक्चुअल एसएल है वो यहीं तक होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें उस तरह से कभी कभी काम नहीं करती है। मतलब मुझे पता है, लेकिन अब मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया है तो मैं फालतू में रिस्क नहीं ले सकता। थोड़ा भी अगर 500 रुपये भी कम होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार आपके ट्रेड में फेयर में जा चुका है और ट्रेड मिल चुका है, एक ही लॉट बचा है, इसलिए अगर 2-4 लॉट होते तो मैं ज़रूर यहाँ पर अपना एसएल रखता। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहीं से जाना तो चाहिए। यहाँ से जब प्राइस को बहुत तेज़ी से मूव करना होता है तो वो लो नहीं लेती है, मतलब कि अपने प्रीवियस या फेयर वैल्यू गैप को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट करती है। हमारे पास में इक्वल हाई है, यहाँ से जिस तरह का रिजेक्शन आना चाहिए उस तरह का नहीं आ रहा है। यहाँ से बहुत ही तगड़ा अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, अगर यहाँ से इस तरह का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, यहाँ पर इस तरह की एक डाउन कैंडल देखने को मिलती है, तब हम मान सकते हैं कि नहीं, प्राइस यही से क्या करेगा, ट्रैप करेगा और नीचे आएगा और साइडवेज हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, फिर कहीं जाके अपसाइड मूव दे या फिर डाउन साइड आए, फिर बतानी बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर प्राइस आपकी साइड में अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर है, कंट्रोल में है चीज़ें, कुल मिलाकर बात मैं ये बोल रहा हूँ, कंट्रोल में है अगर चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड मैनेज करना और पेशेंस बनाना आसान होता है उस ट्रेड के अंदर। नहीं तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें ही हम निकल गए। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन अब जो है आ सकता है, जिससे हमारा जो पूरा जो ये इक्वल हाइज का जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वेट करते हैं किस तरह से मूव करता है। अगर यहाँ से प्राइस अगर फिर से आपको मूव देता है तो अब की बार ये क्या करेगा, सीधा इक्वल हाइज लेगा और ज़्यादा वेट नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको छोड़ना पड़ता है, अगर थोड़ा प्रॉफिट अगर आपको ऊपर और पकड़ना है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट आपको छोड़ना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका एसएल है वो 50% से नीचे होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर इस तरह से आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको जो फर्दर जो मूव है, जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आपका जो एसएल है, ट्रेलिंग एसएल चला जाएगा। लेकिन हमको एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से आया और हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो जा चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बड़ी एक कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप को इसने ओवरलैप कर लिया, यहाँ के फेयर वैल्यू गैप से अगर मूव देता है, या फिर ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ओवरलैप हो रखा है, यहाँ से अगर मूव देता है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो टारगेट था वो क्या हो चुका था, मिल चुका था। अब इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ट्रैपिंग करने के बाद में भी ले सकता है और बिना ट्रैपिंग किए भी ले सकता है। तो हम देखेंगे, हमने इस ट्रेड में कितना 15,934 का प्रॉफिट किया। आप चाहे तो यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और फर्दर मूव के लिए देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ की इक्वल हाइज जो है वो ग्रैब करेगा। ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिएक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है या नहीं होता वो दिख। लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेड चला और मैंने आपको लॉजिक भी बताया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई दिखाई। ये देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नहीं हो रहा है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर अगर देखते हैं, एक छोटा सा रिस्क लिया है क्योंकि पैसा है हमारे पास में, प्रॉफिट है। अगर 200-400 रुपये का लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ से अगर मूव आना ही है तो हमको एक और अच्छा क्या मिलेगा, प्रॉफिट, क्योंकि रिस्क कम है, छोटा सा रिस्क है और जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा है, 200 पॉइंट के आसपास में। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ से कोई मूव आता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम कुछ ना कुछ पैसा बनाएंगे। 3.5% का एसएल बन रहा है, अच्छी बात है। देखते क्या होता है, अगर यहाँ से मूव आता है तो कुछ पैसा लेकर जाएंगे हम, नहीं तो फिर हम यहीं पर ट्रेड को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, तो दिक्कत नहीं है कुछ। प्राइस उस तरह से मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के बायस है, तो ट्रैपिंग बनती ही है ऐसे टाइम फ्रेम पर। बहुत अगर बड़े टाइम फ्रेम का अगर होता है, इसी जगह 4 आवर का होता है या डेली टाइम फ्रेम का मूव होता, तो आपको इतनी देर में बहुत ही स्मूथ मूव आ चुका होता। इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता, वो बहुत ही स्मूथली चला जाता, क्योंकि वो पहले ही क्या करता है, बना लेता है
अपने जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करनी है या लिक्विडिटी क्रिएट करनी है वो पहले ही कर लेता है, फिर बहुत ही अच्छे क्या होते हैं मूव आते हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है तो क्या कर सकता है, ऐसे लाकर ले सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। यहाँ पर एक गैप बनाया है, लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएट किया है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो अच्छी बात है। अगर ये यहाँ का फेयर वैल्यू गैप पहले ले लेना एक बार तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है। देखते हैं किस तरह से काम करता है। छोटा सा मूव भी एक लॉट दो लॉट मायने नहीं रखते हैं, आप कितनी क्वांटिटी से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, आप किस तरह से कर रहे हो, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो ज़्यादा चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, तो उस तरह से आपको देखना है क्या आपके लिए चीज़ें काम कर रही है क्या नहीं कर रही। यहाँ से रिजेक्शन आना होता तो ये रिजेक्शन दिखाया है। अब चीज़ें क्या हो सकती है, या तो फिर ये यहाँ से जाएगा या फिर ये यहीं से चला जाएगा। हमारा एसएल फिक्स है, हम यहाँ पर एसएल लगा रखा है, छोटी सी रिस्क लिए इस मूव को कैप्चर करने के लिए। अगर यहाँ से मूव मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको जो भी मार्केट दे रहा है हम उसको लेकर क्या करेंगे, निकलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह के रिजेक्शन बना रहा है, अगर उसको स्मूथ मूव आना होगा, इस तरह की एक और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्रिएट करनी होगी तो वो आ जाएगी। अगर नहीं तो हम जो भी मिल रहा है मार्केट से लेकर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम देखेंगे। अब क्योंकि आज का हमारा ट्रेड हो चुका है, हमने कुछ प्रॉफिट बना लिया है तो फिर रिस्क नहीं ले सकते ना, और क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो यही था, इससे ज़्यादा और हम नहीं सोचेंगे। अब क्या करेंगे, दिन भर की जो मार्केट जिस तरह से मूव करता है वो देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ें होते हुए देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर चीज़ें सही होती है तो ठीक है, इक्वल हाई है ये हमारे पास में, अगर यहाँ से ये स्मूथली इसको ले लेता है तो बढ़िया है। फिर आपको सैटरडे संडे है 2 दिन, उसके बाद में नेक्स्ट वीक किस तरह से बायर्स बनते हैं, किस तरह से प्राइस मूव करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें काम करेगी क्या चीज़ें नहीं करेगी। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ से अगर एक मूव आता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि इस तरह के वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, आप बहुत अच्छे से सीखते हो, म्यूजिक सुनना किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन मैं वैसे भी वीडियोस डालता रहूँगा और इस तरह के भी वीडियोस डालता रहूँगा। तो आपको दोनों ही देखने हैं, क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन कर रहा फिर भी आप, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ वो देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। ठीक है, Caught beneath the canvas of a burning sky, dodging embers of a world on fire, yet there's still hope. बहुत बार इस तरह से ट्रैपिंग होती है। अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो, और यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा तो समझो कि इस जो 1 आवर के टाइम फ्रेम है यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही, कौन से मिनट पर ट्रैपिंग होगी वो आपको जाकर देखते रहना है। देखो, क्योंकि 2 आवर पे तो अब हमारे पास में क्या है, एसएल जा चुका है। अगर देखा जाए तो ये 1 आवर 2 मिनट पे सॉरी एसएल जा चुका है। अब अगर प्राइस यहाँ से मूव नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, और ट्रेड नहीं बनाएंगे। हमारा जो एसएल है वो बस अब यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर 3 मिनट 5 मिनट पर जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है। मतलब यहाँ से और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अभी ये और ट्रैप करेगा और नीचे से कहीं जाएगा, तो हमारा एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको 2-3 मिनट पर दिखाऊँ, ये देखो यहाँ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिट हो चुका है। यहाँ से अगर जाना होता तो ये चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। ये यहाँ की लिक्विडिटी लेकर जाएगा या फिर ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये वीक है, यहाँ से जाएगा। यहाँ से चला जाता तो अच्छी बात है, हमको कुछ पैसा दिखेगा। अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, हम जो अपना एसएल है वो लेकर बाहर निकलेंगे। पेशेंस बना के रखना ज़रूरी है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि 200-500 के चक्कर में आप 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट गवा दो तो वो गलत है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी है। अपने एसएल और अपने माइंड सेट को एक जगह टिका के रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रही और फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, गलत जगह ट्रेड बना रहे हो, फोमो में ट्रेड बना रहे हो। ठीक है, और लॉस पे लॉस कर रहे हो तो वो गलत है। आपके पास में चीज़ें सही से काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। आप अपना खुद का कुछ बनाओ
जहाँ पर सिस्टम बनाओ, जहाँ पर आप क्या करो, काम करो। ये 0.5 से रिजेक्शन अगर इससे नहीं आता तो ऐसे जाएगा। और उसके बाद में और कोई भी अगर हम देखें 5 मिनट पर, तो 5 मिनट पर भी फेयर वैल्यू गैप क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो चांसेस बहुत है कि यहाँ का फेयर वैल्यू गैप लेकर या यहाँ का लो ग्रैब करने के बाद जाए, या यहाँ कहीं से आपको जाता हुआ दिखे, लेकिन वो फिर हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अभी हमारे जो एस एल है वो फिक्स है। अब अगर ये एस एल जाता है तो एस एल लेंगे, और हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट लेकर क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। देखो किस तरह से काम करती है चीज़ें। रिस्क यहाँ पर एक लॉट का इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास में एक प्रॉफिट भी है, और जो मार्केट के पास में क्या है, अभी थोड़ा सा थोड़ी जगह भी थी कि यहाँ की इक्वल हाइस की अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। अब देखते हैं कि क्या मूव आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जाने के लिए 200 400 500 रुपये थे, और मिलने के लिए काफ़ी अच्छे पैसे हैं, तो हम यहाँ पर रिस्क बना सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। जब मैं लॉट ऐड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कंफर्म होता हूँ कि प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा। मैं वहाँ पर अपना पैसा रिस्क में नहीं डाल रहा हूँ, जो मेरा जो कैपिटल है वो रिस्क में नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेता हूँ। या फिर जो मेरा एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ पैसा लेकर मैं निकलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ या फिर गलत जगह ट्रेड बना रहा हूँ, वो बहुत ही गलत चीज़ है। आपको हमेशा अपना जो रिस्क है, जो अपने रिवॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, तभी आप 1:2 1:3 4 5 बनाओगे, तब जाकर क्या होगा, आपका पैसा बनेगा। यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब ये बहुत ही अच्छी, अगर स्मूथली अगर कैंडल अप साइड में क्लोज कर दे तो प्राइस क्या करेगा, और अच्छे से मूव करेगा। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, मैंने आपको दिखाया भी, पर ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, तो ज़्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ की लो ग्रैब करने के बाद एक बार जा सकता है। तो यहाँ का 0.5 से तो रिजेक्शन दे ही दिया है, तो अब 0.75 या फिर यहाँ की लिक्विडिटी, तो किसी भी तरह से चीज़ें काम कर सकती है। लेकिन आपको ट्रेड में बने रहना है। अगर आपको उम्मीद दिखती है, आपको लगता है कि नहीं प्राइस मूव कर सकता है, या फिर मेरा एसएल है वो बहुत छोटा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा एसएल चला जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वैसी सिचुएशन में भी आपको क्या रहना है, बने रहना है, बैठे रहना है, और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ से स्मूथ मूव देगा तो हम एसएल ट्रेल करेंगे, तो कुछ पैसा तो आया ना, जो हमने रिस्क में डाला था इस एक लॉट पर, वो पैसा तो आया ना। तो इसी तरह से धीरे 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 जब आप चीज़ें सही करने लग जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो यहाँ से हो चुका है, यहाँ की लिक्विडिटी जा सकती है, हम अपना एसएल और थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस क्या कर सके, अप साइड मूव करने, अप साइड डिलीवरी कर रहा है प्राइस, वो जाना चाहता है ऊपर। और यहाँ की जो लिक्विडिटी इसने बनाई है, जो ट्रैप बनाया, उसको क्या कर सकता है, वो ग्रैब कर सकता है इस लिक्विडिटी को। नहीं तो हमारे पास में छोटा सा एसएल है, हम एसएल लेंगे और निकलेंगे। ये देखो यहाँ पर, अब अगर ये जो कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है वो इस फेयर वैल्यू गैप से अगर ऊपर आ जाती है, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो क्या होगा, हम और ज़्यादा कंफर्म हो पाएंगे कि यहाँ से क्या कर रही है, एल्गोज जो है और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रही है, किस लिए, ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा जो रिस्क है वो फिक्स है, हम एक ही लॉट पर इस चीज़ को इस प्रॉफिट को होने देंगे, और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, हमको पैसा मिल चुका है। देखते हैं किस तरह से काम कर रही है। ये देखो, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है इस तरह की चीज़ें। जब क्लोजिंग आएगी तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जब इस तरह से प्राइस मूव करता है तो आप बने रहते हो, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है नहीं प्राइस क्या करेगा, अप साइड में जाएगा। अगर यहीं पे ये कैंडल आकर बहुत ही नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस तरह की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप क्या समझोगे कि नहीं यार, प्राइस उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे देखो ये। लेकिन ये अगले ही कैंडल में बहुत ही स्मूथ मूव होती है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बेहतर होती है। अब इक्वल हाइस का जो टारगेट है वो अब यहाँ पर, अगर वो ट्रैप भी करना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में क्या है, अब हम सेफ है, हम कुछ पैसा इस लॉट पर भी अब क्या होंगे, कमाएंगे। तो ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर होगी तो आपको स्मूथली एक क्या मिलेगा, अप साइड में मूव मिलेगा। जैसे ये ब्रेक करेगा, ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये इक्वल हाइस आपको जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ पर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप हर साइज डिपेंड नहीं करता कि क्या कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है या कितना छोटा फेयर वैल्यू गैप है, हर फेयर वैल्यू गैप अच्छे से काम करता है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो बहुत अच्छी चीज़ है,
और यहाँ पर अगर हमको एक फेयर वैल्यू गैप दिखा देती तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा जो एस एल है वो इस कैंडल के नीचे है, क्योंकि ये हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस एल जो है वो सेफ है, जिसके कटने के चांसेस बहुत कम है। ये कौन सी कैंडल है? ये 10 बजे की कैंडल है, और हम अब प्रीमियम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये 10 बजे की कैंडल है। ठीक है, प्रीमियम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जैसे एक स्मूथ मूव आएगा तो प्रीमियम भी फटने लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा मूव दिखेगा। देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, हम अपना एस एल यहाँ से यहाँ इस कैंडल के नीचे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कैंडल है 10 दिन की कैंडल है, ये जो कैंडल है 10 दिन की कैंडल है, लेकिन प्रीमियम के अंदर हमको उस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, हम वैसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है हमारे लिए। प्राइस बहुत बार कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन करता है, वो ट्रैप करता है। यहाँ का फेयर वैल्यू गैप अब हमारे लिए क्या है? लाइन ऑफ डिफेंस है ये। अगर प्राइस को अगर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, रिजेक्शन देगा, यहीं से जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा और नीचे आएगा, और यहाँ की जो सेल साइड लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, उसको क्या करेगा? ग्रैब करेगा। लेकिन हम अभी जो हमने एक लॉट लिया था, उस पर भी हम क्या है, कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं। मैं बोल रहा 200-400 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन कुछ कमा रहे हैं। हमने जहाँ पर एंट्री बनाई थी उसके ऊपर हमारा एस एल है, हमने एस एल ट्रेल कर लिया, हम कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर है, बेहतर है। तो ये अच्छी बात है, ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं, आपने जिस तरह से चीज़ें सोची थी उस तरह से मार्केट में काम हो रही है, काम कर रही है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ कुछ भी पैसा बनाया। मैंने बोला 200 रुपये भी निकले तो कम से कम चार्जेस तो आपके कम लगेंगे, कहीं 500-600 के चार्जेस लग रहे होंगे, तो वहाँ पर 200 रुपये फ़ायदेमंद होते हैं उस तरह से। लेकिन प्राइस को अगर मूव करना है तो वो यही से क्या करेगा? स्मूथ मूव देगा, एक रिजेक्शन देगा, और प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। नहीं तो हमको ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, प्राइस चाहे ये हमारा एस एल ले ले। बहुत ही टाइट एस एल है ये, एक्चुअल एस एल हमारा यहाँ होता है इसके नीचे, लेकिन दिक्कत नहीं है कुछ भी। मैं उस तरह से चीज़ें देखता हूँ। देखो यहाँ पर अभी हमारा एस एल नहीं गया है, लेकिन अगर मैं आपको स्पॉट चार्ट पे दिखाऊँ, देखो इस कैंडल के नीचे हमारा एस एल था, और यहाँ पर हमारा स्पॉट चार्ट पर एस एल जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रीमियम पर हमारा जो एस एल है वो नहीं गया। अगर यहाँ से स्मूथ अपसाइड मूव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एस एल देकर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना दिया है इसने एक, तो कहीं ना कहीं मार्केट और ट्रैप करना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना पड़ता है। ये फेयर वैल्यू गैप अगर ये इसको ओवरलैप कर या इसको बैलेंस कर लेता है और स्मूथ एक कैंडल बना लेता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस और तेज़ी से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रही है। देखो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझनी पड़ती है। अब देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव करता है, क्या ये हमारा एसएल लेता है या फिर हमको एक स्मूथ मूव देता है। आप मैंने जिस तरह से ट्रेड आपको समझाई, मैंने जिस तरह से ट्रेड लिया, उसमें कहीं पे भी आपको डर लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपके पास में लॉजिक थे, आपके पास में रीज़न थे। लेकिन अगर आप बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के, ठीक है, अगर कहीं ट्रेड बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो जाएगा ना। तो यही बात है, अगर कोई आपको सही से सिखाए चीज़ें तो क्या होता है, आप बेहतर वे में सीखते हो, आप कहीं ना कहीं पैसा बनाते हो। अगर आप सही जगह पर एसएल ट्रेल करते हो तो आपके इस तरह से फ्रिक्वेंटली एसएल नहीं जाते हैं। प्राइस जो है आपको रेस्पेक्ट करती है, एल्गोज आपको रेस्पेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एसएल ट्रेल कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, तो एसएल जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर जब एल्गोज हमारे साथ में हो, हम जब एल्गोज के साथ में हो, हम जब मार्केट के साथ में हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप कुछ ना कुछ पैसा लेकर ही जाओगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये किस्मत से एसएल बचते हैं मेरे, या फिर बस गया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता होता है मुझे कहाँ एसएल ट्रेल करना है, किस तरह से एसएल ट्रेल करना है, चीज़ें कैसे बेहतर होगी, कैसे मुझे पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका होता हूँ। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी है। ट्रैपिंग कहीं पर भी हो सकती है, बार बार ट्रैपिंग ट्रैपिंग छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं। और ये जब आप मोबाइल से ट्रेड करते हो, तब वो आपको नहीं दिखते, और उसी की वजह से क्या होता है, आप पैसा नहीं बना पाते। ठीक है,
अब हमको ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइस अब और तेज़ी से मूव नहीं कर रहा है। अगर अब स्मूथ मूव आ जाता है यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर हम एसएल लेके निकलेंगे। मतलब एसएल अगर हमारा काटेगी प्राइस तो हम एसएल लेके बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं तो हम पूरा मूव जो है वो कैप्चर करेंगे। ठीक है, लाइव एग्जीक्यूशन एक्सप्लेनेशन इसलिए भी मैं नहीं करता क्योंकि वीडियोस जो है वो बहुत लंबे हो जाते हैं। ये वीडियो भी पता नहीं 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ था तब मैंने इसको स्टार्ट किया था और अभी देखो 10 तो बज गए हैं। लोग देखते नहीं है इतने बड़े वीडियोस, रीज़न ये भी है, लोग देखते नहीं है इतने बड़े वीडियोस। ठीक है, तो मैं गाना डाल देता हूँ, उसको 2x 3x में चला लेता हूँ, जिससे क्या हो लोगों को थोड़ा एक्साइटिंग लगे, नहीं पैसा बन रहा है पैसा बन रहा है। ये कौन सी कैंडल है? 10-8 की कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? 10-8 की कैंडल है। बस यही पे हमारा जो है वो एसएल है। चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई, क्योंकि पैसा तो हम कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। अब प्राइस अगर जाएगा तो यहीं से जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ का जो एसएल है वो तो ले गई, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो ले गई। तो डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप सही से चीज़ें करें, इक्वल हाइज है, यहाँ से सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आता है तो बहुत ही स्मूथली अब आपको मार्केट यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई, यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए यहाँ पर ये इतना वेट कर रहा था। उसके बाद में आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, स्मूथ ये बाय साइड की लिक्विडिटी दिखेगी। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा था ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हर एक मिनट पर, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर मार्केट रिएक्ट करता है। आप वो सारी छोटी से छोटी चीज़ अगर नहीं देखते हो और फिर बोलते हो कि मार्केट ने तो मूव नहीं दिया, कैसे देगा वो मूव? एक बार रिजेक्शन दिखाया, 2 बार रिजेक्शन दिखाया, तीसरी बार रिजेक्शन दिखाया, अगर ये अब यहाँ से रिजेक्शन दिखा कर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? मार्केट नीचे आ सकता है, ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है इसको ग्रैब कर सकता है। ठीक है, सीधा सिंपल सा हिसाब है। लेकिन प्राइस का बिहेवियर देखकर, प्रीमियम का बिहेवियर देखकर हमें क्या लग रहा है कि नहीं, प्राइस जाना चाहता है। अब आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि आप कैसे ट्रेड को मैनेज करें। ठीक है, आप कैसे ट्रेड को समझे, संभाले। आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत, जैसे प्रॉफिट दी जाए तो उसको देखकर ऐसा ना करें कि नहीं यार बहुत दिक्कत है, मेरा इतना प्रॉफिट चला जाएगा, हो जाएगा। अगर आप इस तरह का माइंडसेट अगर बना रहे हो अपने लिए ट्रेडिंग में, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नहीं देगा। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? तो बी काम, बी पेशेंस, और जिस तरह से मार्केट आपको दे रहा है, मार्केट प्राइस ऑफर कर रहा है, बस उसको समझो और सीखो। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से रिजेक्शन आपको दिखाया। हर ऐसे कहीं से भी कुछ रैंडम चीज़ें नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोस काम करती है, मैनिपुलेटिव है, हर एक पॉइंट पर एक एक पैसे का हिसाब है। कहीं से भी आपको ऐसा मूव नहीं आएगा एकदम सरप्राइज करने वाला कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, तो उस तरह से नहीं होता है। आपके पास में हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, आपके पास में हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो मार्केट में उसके पीछे एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर लो। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से जाना होगा तो ये एंट्री देगा यहाँ से, अगर नहीं तो फिर ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करेगा। तो हमारा जो ट्रेड है वो यही हो जाएगा, हम ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें खाओ, आप हर एक प्रॉफिट लो आप, क्योंकि मार्केट इसको यहाँ से नहीं जाना है तो वो नीचे आएगा, यहाँ पर यहाँ की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता है, वो यहाँ की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता है, वो पूरा तरह से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये हमारा एसएल चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कुछ पैसा बनाया या फिर कुछ भी लॉस नहीं किया। हमारा जितना प्रॉफिट बन रहा था उतना ही प्रॉफिट है, लगभग कोई 2 4 5 रुपये का। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आई होगी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो लंबे बनेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम को सीखना है, हम इतने लंबे वीडियोस देखेंगे, तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं तो फिर से वही गाना बजाना होगा। और ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।